तो हेलो दोस्तों, जो सेतु पीएमजेवाई जो नया पोर्टल है आयुष्मान भारत का, तो इस पोर्टल पर आप जितने भी सीएससी वैली हैं वो सीएससी कनेक्ट के थ्रू लॉगिन होकर के नए कार्ड बना सकते हैं, या पुराने कार्ड जो इससे पहले बनाए हुए हैं उनको डाउनलोड कार्ड 1.0 में आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने सभी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें जानकारी ये है कि आप यहाँ पर जब कार्ड बनाने आते हैं, डाउनलोड करने आते हैं, तब आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन मिलता है। आप बाकी तो यूज़ कर रहे होंगे, जो भी आप यूज कर रहे होंगे, OTP, आइरिस या फेस, लेकिन उसके अलावा एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन रहता है। तो आपकी अगर बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पर काम ना करे फिंगरप्रिंट की, तो आप किसी भी ग्राहक का फिंगर नहीं लगा सकते, उसमें लाइट ना आ रही हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी प्रॉब्लम का सलूशन देने जा रहा हूँ। हालांकि कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनका खुद से ये सेटिंग हो गया हो, वरना ज़्यादातर लोगों को ये सेटिंग करनी पड़ रही है कि पहले जो 1.0 में वो अपना डिवाइस चला रहे थे और इस पोर्टल पर चलाने में उनको यहाँ पर सेटिंग चेंज करनी पड़ रही है। तो जो भी सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक कार्ड नहीं बनाए हैं तो ये मत समझिए कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तब भी वीडियो को देखिए। आगे हो सकता है कि आपको कार्ड बनाने पड़े, तो उससे पहले आप ये सेटिंग करके रख लीजिए। जैसे ही आपको कार्ड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत ही आपकी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप सेटिंग करेंगे। मेरे पास डिवाइस है मंत्रा। अगर मान लीजिए आपके पास मार्फो हो या से कोई भी डिवाइस हो, सेटिंग लगभग ये कॉमन ही रहेगी। आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो आएंगे स्टार्ट में, ठीक है। अगर विंडो 7 है तब भी, विंडो 10 है तब भी। उसके बाद आप यहाँ सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको एक यहाँ पर टैब मिलेगा, इसमें आप देखेंगे ऐप्स का, ठीक है। या यूँ कहें कि आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम में आना है, ठीक है। जहाँ से भी आप आ सकते हो, अगर आप कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो आपको इसके बारे में पहले से ही जानकारी होगी। यहाँ पर आने के बाद जो भी आपका डिवाइस है उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन सॉफ्टवेयर को आपको सिंपल सा कर देना है अनइंस्टॉल। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ये सक्सेसफुल यहाँ से दोनों को आपको इंस्टॉल कर देना है। जैसे दोनों ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप देखेंगे कि कोई और तो डिवाइस का यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ है, कोई नहीं पड़ा है, तो इसे आप यहाँ से सिंपल सा कट कर देंगे। कट करने के बाद आप आएंगे यहाँ से दिस PC, ओके। दिस PC में आने के बाद यहाँ लोकल डिस्क सी में आप आएंगे। सी में आने के बाद यहाँ पर आप जब ये जो लिखा हुआ है एंड्रॉयड, इसके ऊपर हो सकता है जब आप मार्फो डिवाइस का यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर मार्फो ब्लॉक, मार्फो सॉफ्ट, इस तरीके से 3 फोल्डर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उन तीनों फोल्डर में आपको जो जितनी भी फाइलें मिले, बल्कि तीनों फोल्डर ही आपको यहाँ से डिलीट कर देने हैं। उसके बाद चूँकि मार्फो नहीं है, मेरे पास मंत्रा है, तो मंत्रा के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम सर्च करेंगे इन दोनों में से कि मंत्रा का यहाँ पर फोल्डर किस में है। फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, तो हम बैक करते हैं, प्रोग्राम 86 में आते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल किया है, तो शायद इस वजह से यहाँ से अनइंस्टॉल ऑटोमेटिक हो गया। जब यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएं उसके बाद हमें कुछ सेटिंग और रहती हैं, वो सेटिंग हमें करनी है, ठीक है। इसे हम यहाँ से बैक ही कर देते हैं, ठीक है। इसे हम अब कर देते हैं कट। इतना करने के बाद अब हम स्टार्ट में आएंगे और हम यहाँ पर लगाएंगे निशान 1% का, ठीक है। शिफ्ट F और 5 दबाएंगे, उसका TEMP टेम्परेरी जो फाइलें रहती हैं उनको भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देखेंगे इसे हमने एंटर कर दिया तो हमारे सामने ये इस तरीके से फाइलें खुल करके आएंगी। अब देखिए टेम्परेरी फाइल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करता रहता हूँ। तो ये टेम्परेरी फाइलें हैं, इनको आप यहाँ से सभी को डिलीट कर दिए। मैं इन्हें अभी डिलीट नहीं करूँगा। अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो मेरा जो रिकॉर्डिंग वगैरह है या और भी जो मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ वो सभी काम मेरे यहाँ पर बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इन्हें अभी डिलीट नहीं करूँगा। फिलहाल आपको ये सभी डिलीट कर देने हैं। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र खोलेंगे उसके बाद आप सर्च में आएंगे और यहाँ पर जो भी आपकी डिवाइस है उस डिवाइस का नाम लिखेंगे। अगर मार्फो है तो मार्फो लिखेंगे, मंत्रा है तो मंत्रा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे RD सर्विस, ओके, इस तरीके से, और इसे आप सर्च कर देंगे। सर्च करेंगे पहली वेबसाइट यहाँ पर आएगी, और अगर मार्फो है उसमें भी पहली वेबसाइट आएगी, RD सर्विस ऑनलाइन वेबसाइट आती है, ठीक है। हम यहाँ पर अब इस तरीके से इसे हम कैप्चा को भरते हैं। कैप्चा भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से मार्फो जो RD सर्विस है, ये RD सर्विस डाउनलोड करनी है इस तरीके से, और जो MFS 100 ड्राइवर है इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो RD सर्विस और मार्फो का ड्राइवर, ये दोनों चीज़ें हमें डाउनलोड करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम मार्फो के अलावा
सॉरी मंत्रा के अलावा मार्फो है, सेकुगेन है, या जो भी और हैं स्टार्टिंग वगैरह जो भी हों उनके हम सभी के ड्राइवर वगैरह या आरटी सर्विस सभी हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हम इन्हें एक एक करके यहाँ से शो इन फोल्डर करेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये रहा। पहले सबसे पहले हम जो ड्राइवर है उसे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, जो भी टाइम लगे यहाँ पर हम इसे थोड़ा टाइम देंगे और इसे हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से एग्जिट और इसे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दूसरा काम हमें ये करना है कि जो डिवाइस हमारी है उस डिवाइस को हम लगा देंगे। ये मैंने डिवाइस को लगा दिया। ठीक है, हालांकि अभी आरडी सर्विस इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर कुछ लिख करके नहीं आएगा। अब ये तब लिख करके आएगा जब आरडी सर्विस हम इंस्टॉल करेंगे। और इसको डिवाइस को मैंने इसलिए भी लगा दिया है कि अगर डिवाइस हमारी लगी हुई है और आरडी सर्विस को इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारी आरडी सर्विस जो है वो सही से इंस्टॉल हो रही है, अगर यहाँ पर लिख करके आ रहा है राइट साइड कॉर्नर में तो। ठीक है, अभी आप देखिए ये इंस्टॉलेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है और आप देखेंगे यहाँ पर लिख करके भी आया था। और आप यहाँ पर फाइनली फिनिश पे कर देंगे क्लिक। फिनिश पे क्लिक करने के साथ ही आपका ये जो प्रोसीजर था, आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप डिवाइस को लगाएंगे तो यहाँ पर ये कि नया एरर आ गया है, नो डिवाइस प्रेजेंट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद आप डिवाइस पे क्लिक करेंगे और डिवाइस में आने के बाद विंडोज 7 है तब भी आप डिवाइस मैनेजर में ही जाएंगे और आपको जाना है जहाँ पर आपका MFS 100 लिखा हो, इसे आप रिमूव कर दीजिए। इस डिवाइस को आप कर दीजिएगा रिमूव। ओके, जैसे डिवाइस आपकी रिमूव होगी, और ध्यान रहे कि उस समय पर आपकी डिवाइस प्लग इन होनी चाहिए, आपके कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होनी चाहिए। डिवाइस आपकी रिमूव हो जाएगी। डिवाइस के रिमूव होने के बाद आप यहाँ पर फिर से डिवाइस को निकाल लेंगे। ठीक है, डिवाइस को निकालेंगे और वो ऑलरेडी आपका सिस्टम उसे रिमूव कर चुका है और निकालने के बाद आप दोबारा से लगाएंगे। जैसे ही लगाएंगे और आप देखेंगे कि आपका डिवाइस अटैच हुआ और इस तरीके से आपका एज आधार डिवाइस आपकी रजिस्टर हो चुकी है और बता रहा है कि आप इसे निकाल करके दोबारा से आप लगाएं। तो आप इसे प्लग आउट फिर से कर लीजिएगा, फिर से इसे निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप दोबारा से लगा दीजिएगा। तो इतना आप काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चूँकि रजिस्टर इससे पहले ही हो चुकी है, अब आपका सिर्फ रेडी बल्कि इसे फेच होना है, तो इसमें आपको टाइम लग सकता है। हो सकता है कि एक बार में ना हो, अगर ना हो तो आप इसे एक बार फिर से निकाल लीजिए, फिर से इसको ट्राई करिए एक बार निकाल करके दोबारा से, और आप देखेंगे इस तरीके से फ्रेमवर्क की जो रेडी टू यूज आपके सामने लिख करके आ जाएगा। तो ये रहता है छोटा सा प्रोसीजर जो कि आपका PM जो सेतु पोर्टल है यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस को चलाने का रहता है। वैसे भी मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड, और भी हमारे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप खुद से अपनी डिवाइस को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, अगर डिवाइस को आप सेट न कर पाएँ तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या आप मोबाइल नंबर देखना चाहें तो मैंने दूसरे अपने वीडियोज़ में मोबाइल नंबर भी शेयर किया हुआ है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाकी इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम पर हमसे ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।